फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रो का Q4 FY26 का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ मैनेजमेंट ने जो बताया था और इसका और जो कुछ पैरामीटर है, जिस पैरामीटर को आपको अच्छे से देखना चाहिए कोई भी आपका जो ब्रोकिंग बिजनेस को डिस्कस करने के लिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, ग्रो एक ब्रोकिंग कंपनी है। तो अगर आप इसका PR देखेंगे तो एंजल वन है, 5 पैसा है, उसके साथ आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर करके जो कंपनी है वो है। आनंद राठी का 2 बिजनेस है, एक है आपका आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर और एक है आनंद राठी वेल्थ के थ्रू ये लोग जो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं और स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू ये लोग जो डेरिवेटिव्स फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का बिजनेस करते हैं। तो इस वीडियो में जो ग्रो है, तो ग्रो का भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, इक्विटी डेरिवेटिव्स है। इक्विटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये है। फिर आपका MTF है, फिर आपका कमोडिटी डेरिवेटिव्स है, लोन अगेंस्ट शेयर है, आपका प्राइमरी मार्केट यानी IPO मार्केट में भी ये करते हैं। फिर आपका ETF है, उसके साथ जो आपका म्यूचुअल फंड है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस भी करते हैं। तो बहुत सारे इसके बिजनेस है, लेकिन इसका जो मेजोरिटी जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका जो डेरिवेटिव वाले गेम से, यानी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से इसका ज़्यादातर रेवेन्यू आते हैं। और आप सबको पता ही होगा कि जो डेरिवेटिव वाले जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट सबसे मार्जिन अच्छे खासे होता है। डेरिवेटिव वाले सेगमेंट में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस बहुत सारे, क्योंकि आपको इसके ऊपर उस डेरिवेटिव वाले सेगमेंट के ऊपर सेबी का बहुत तेज नज़र रहता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, ये तो एक बात है। लेकिन दूसरे साइड में इस डेरिवेटिव वाले सेगमेंट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले सेगमेंट में आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। जैसे आपका बैंकिंग में MFI सेगमेंट है, तो MFI सेगमेंट बहुत वोलाटाइल है, बहुत रूल रेगुलेशन है, बहुत डिफ़ॉल्ट वगैरह होता है, बहुत कुछ इसके साथ नेगेटिव जुड़ा है। लेकिन आपका जो MFI सेगमेंट है, उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा यील्ड आपको मिलता है। 20%, 23%, 25%, 27% का यील्ड आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, सिर्फ आपको MFI यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में ही मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे तो आप माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को गाली गालाज तो करते ही है, लेकिन आप उसको अब जब साइकिल अच्छे चलते हैं तब लोग अब फिर से जो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में घुस जाते हैं। इसी तरह का इस सेगमेंट है आपका जो डेरिवेटिव यानी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट में बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन इस फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले सेगमेंट में आपको ब्रोकिंग जो बिजनेस होता है उसको अच्छे खासे मुनाफा भी मिलता है। तो इसीलिए इस सेगमेंट को आपको अच्छे से देखना चाहिए। आप अगर ब्रोकिंग वाले सेगमेंट जो बिज़नेस को एनालिसिस करेंगे तो इसका डेरिवेटिव वाले सेगमेंट को देखना चाहिए। डेरिवेटिव वाले सेगमेंट में आपका जो बिज़नेस है वो मार्केट से कैसे गेन कर रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। अगर वो मार्केट से नहीं गेन कर पाएगा तो उसका जो रेवेन्यू इन फ्यूचर वो हैम्पर जरूर होगा। तो ये बात है। तो आप चलते इसका रिजल्ट पे। तो अगर आप इसका रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे तो रेवेन्यू 81% से ग्रो किया है और 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। तो इसको अच्छा खासा रेवेन्यू का ग्रोथ है। आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी ग्रो किया है। EBITDA 142% से ग्रो किया है और 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। और पैट 122% से ग्रो किया है और 26% Q1Q बेसिस में इसका पैट भी ग्रो किया है। और पैट मार्जिन है ऑलमोस्ट 45% इसका पैट मार्जिन है। तो आप अगर देखेंगे रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ और कुछ जो इस सेगमेंट में इस बिज़नेस के लिए जो पैरामीटर आपको जानना चाहिए, उस पैरामीटर के बारे में भी इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे तो टोटल ट्रांजैक्शन यूज़र के बारे में देखेंगे। तो आपका जो टोटल ट्रांजैक्शन यूज़र है इसके पास वो है आपका 2.16 करोड़। और अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका टोटल ट्रांजैक्शन जो यूज़र है वो हमेशा 25 से 28% से ग्रो करता है। अगर आप Q2 में देखेंगे तो 27% से ग्रो किया था, Q3 में देखेंगे 25% से ग्रो किया था, Q4 में देखेंगे 25% से ग्रो किया है। तो बहुत अच्छे रेट से ये ग्रो करता है। फिर आप देखेंगे एक्टिव यूज़र, तो इसका जो अभी जो एक्टिव यूज़र है वो है मोटा मोटी 1.67 करोड़। अगर आप इसका परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एक्टिव यूज़र ग्रो कर रहा है। टोटल ट्रांजैक्शन यूज़र ग्रो कर रहा है 25% से और एक्टिव यूज़र ग्रो कर रहे हैं 20% से।
तो दोनों ही आप देखेंगे इसका ग्रोथ बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। और उसके साथ अगर आप कुछ मार्केट शेयर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, तो मार्केट शेयर डिस्कस करने के पहले हम बताते हैं कि इसका जो मार्केट शेयर कैलकुलेशन का जो तरीका था, उन्होंने इस तरीका को चेंज कर दिया है, इसीलिए आपको थोड़ा कम दिखेगा। जो आप पहले देखेंगे जो 18% 20% था, आपको देख सकते हैं अभी वो 12-13% है। तो इससे घबराने का नहीं है। आप अगर पीपीटी पढ़ेंगे तो उनमें क्लियर शब्दों में लिखा है कि जो सिस्टम था, जो आपको मार्केट शेयर कैलकुलेशन का जो सिस्टम जो ग्रो पहले करता था, लेकिन अब उन्होंने ये जो तरीका चेंज कर दिया है, इसीलिए नाम थोड़ा डिफर कर सकता है। तो मार्केट शेयर आप देखेंगे जो म्यूचुअल फंड सेगमेंट में म्यूचुअल फंड सेगमेंट का जो SIP के जो फ्लो वो 35% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और मार्केट शेयर जो 12.3% था वो बढ़ के हो चुका है 14%। तो म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी इसका मार्केट शेयर ग्रो किया है। आप ज़्यादातर कंपनी को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट इसका थोड़ा डिग्रो हुआ है, क्योंकि Q3 में जो बाज़ार का हालात बहुत ही खस्ता था, बहुत ही ख़राब था। तो इसीलिए आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में सेगमेंट में थोड़ा इनफ्लो का दिक्कत हुआ था। फिर आप डिस्कस करेंगे स्टॉक का। स्टॉक देखेंगे जो 53% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और इसका मार्केट शेयर था 12%, वो बढ़ के हो चुका है 15.7%। तो स्टॉक वाले सेगमेंट में भी इसका मार्केट शेयर ग्रो किया है। फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव, यानी जो FNO वाले जो सेगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, ये आपको अच्छे से देखना चाहिए। ये 110% से ग्रो किया है, और इसका मार्केट शेयर आप देखेंगे 6.8 था, वो बढ़ के हो चुका है 10.6%। अगर आप इससे आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर था 18.1%। पहले था Q3 ऑफ FY25 में था 13%, और Q3 ऑफ FY26 में हुआ था 18%। लेकिन वो मार्केट का रेगुलेशन चेंज होने की वजह से इक्विटी डेरिवेटिव 6.8 से 10.6 हुआ था। तो अगर आप पुराने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये 20% को भी अभी ये ओवरटेक कर दिया है। तो ये बात है। फिर आपका जो MTF बुक है, जो मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी जो है, वो 350% से ग्रो किया है, और मार्केट शेयर जो था 0.9 था, वो बढ़ के हो चुका है 0.27, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। और ये हो गया इसका मार्केट शेयर। तो आप देखेंगे तो मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गेन कर रहा है, और हर एक जो सेगमेंट है उसे आप कैश हो सकता है, आपका FNO हो सकता है, आपका MTF हो सकता है, जो हर एक जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में इन्होंने अपना मार्केट शेयर अच्छे तरीके से गेन कर रहा है, और बहुत तेज़ी से गेन कर रहा है। अगर आप एंजल वन को देखेंगे तो एंजल वन का भी मार्केट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो थोड़ा धीमी है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में आप देखेंगे एंजल वन का मार्केट शेयर है, लेकिन आप ग्रो के साथ देखेंगे तो ग्रो रैपिडली अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। 1-2 क्वार्टर के बाद तो एंजल वन को भी पीछे छोड़ देगा, ये मेरे को लगता है। तो ये बात है। फिर आप अगर रेवेन्यू मिक्स के बारे में देखेंगे थोड़ा, तो इसका जो इक्विटी डेरिवेटिव यानी FNO वाला सेगमेंट 55% इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, स्टॉक्स करता है 16%, MTF बुक करता है 5%, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स वो नया वाला एक सेगमेंट है इसका, वो 4% कंट्रीब्यूट करता है, और अदर सेगमेंट 20 से 25% का मोटा मोटी कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव वाला सेगमेंट का परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है, 53% था, वो बढ़ के हो चुका है 55%। और स्टॉक वाले सेगमेंट का परसेंटेज थोड़ा घटा है, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो वोलाटिलिटी था, उस वोलाटिलिटी का इफेक्ट जो स्टॉक वाले सेगमेंट में आया है, इसीलिए आप देखेंगे तो इसका स्टॉक वाले सेगमेंट थोड़ा घटा है, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। तो ये हो गया। फिर आप इसका वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे ये आपको थोड़ा ओवर वैल्यू दिख सकता है। आपको देखेगा कि ये 60 के PE में आपको ये बिज़नेस मिल रहा है, लेकिन आप देखेंगे जो इसका बिज़नेस पूरे आप जो ब्रोकिंग सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, पूरे PR के साथ कंपेयर करेंगे, तो ग्रो के आसपास कोई नहीं है। वो आपका रेवेन्यू अच्छे से गेन कर रहा है, आपका मार्केट शेयर गेन कर रहा है, आपका एक्टिव यूज़र बढ़ा रहा है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हर एक सेगमेंट, हर एक पैरामीटर आप देखेंगे दूसरे जो कंपनी है सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए ग्रो का हमेशा वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम में आपको देखने को मिलेगा, आपको कभी भी ग्रो का शेयर सस्ता नहीं मिलेगा, ये बात है। तो मोटा मोटी यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और जब इसके कौन कॉल वगैरह होगा तब इसके बारे में और एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।